अस्सलामुअलैकुम। आज हम एकदम आसान रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर की डिलीशियस खीर, जिसको खाकर आप गाजर का हलवा तक भूल जाएंगे। और इसका टेस्ट कैसे बनेगा और हम इसमें क्या शामिल करेंगे, तो आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिलीशियस यमी गाजर की खीर बनाने के लिए ये हमने 1.5 लीटर फुल फैट दूध लिया है। आप डिब्बे का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन बेहतर तो यही है कि आप फुल फैट दूध लीजिएगा। इसमें हमें खोए डालने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब हम लेंगे आधा किलो गाजरें जो हमने कद्दूकस कर ली है। ये हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें दूसरी जो चीज शामिल करने वाले हैं वो हम लेंगे आधा कप के करीब चावल, जो हमने भिगो के रख दिए थे। हाथों की मदद से हमने मसल लिए हैं। गाजरें और चावल हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें चीनी भी शामिल कर लेंगे। चीनी हम हस्बे जायका डाल सकते हैं। हम इसमें डालेंगे 1 कप। ये तीनों चीजें हमने शामिल कर ली है। अब हम गाढ़ा होने के लिए यानी पकने के लिए तकरीबन 10 से 12 मिनट छोड़ देंगे और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम मिक्स करते रहेंगे। तो आज मैं बहुत ही यमी सा मीठा आपके लिए लेकर आई हूँ। ये अक्सर सर्दियों में बनाया जाता है और खाया जाता है, और जो खाने में तकरीबन सबको बहुत ही पसंद भी होता है। आप भी ये यमी सी खीर जरूर बनाएं, मेहमानों के लिए और अपनी फैमिली के लिए। जो भी इस खीर को एक बार खाएगा वो हमेशा यही खीर खाना पसंद करेगा। अब हम बॉयल आने के बाद आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं खीर को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम स्पैचुला की मदद से ये साइडों से हम साफ करते रहेंगे। इस तरह हम बराबर मिक्स करते रहेंगे जब तक मुकम्मल बॉयल आना शुरू नहीं हो जाता। ये जी आप देख सकते हैं खीर को हमारी बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। यानी हम जितना धीमी आंच पर ये पकाएंगे इतनी ये जबरदस्त खीर हमारी टेस्टी बनेगी। तो आप यहाँ फ्लेम स्लो कर दें और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसी तरह खीर को पकने के लिए छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ी हो जाए। और दरमियान में मैं आपको चेक करा दूंगी। ये आप देख सकते हैं जो हमने चावल और गाजरें शामिल की थी वो अच्छी तरीके से गल चुकी हैं। और अब हम मजीद इसको गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम इसमें अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 3 अदद इलायचियां भी शामिल कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मजीद हमने 10 से 12 मिनट पकने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं खीर हमारी एकदम थिक हो चुकी है। अब हम इस तरह का एक घोटा लेंगे, जिसकी मदद से हम 3 से 4 मिनट इस तरह घोटा लगाएंगे, ताकि जो हमने गाजरें और चावल डाले हैं वो अच्छी तरीके से मैश हो जाए और खीर एकदम जबरदस्त अमेजिंग सी तैयार हो जाए। ये आप देख सकते हैं गाजर और चावल अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। ये हमने 3 से 4 मिनट घोटा लगा लिया है। जिन लोगों को नई नई खीर बनानी होती है उन लोगों के लिए क्या क्या इशू आते हैं। कुछ लोग खीर बनाते हैं तो वो एकदम थिक हो जाती है, और कुछ लोग खीर बनाते हैं तो गाजरें अलग हो जाती हैं, दूध अलग हो जाता है, यानी पतली सी खीर बन जाती है। लेकिन अगर हम मेजरमेंट करके चीजें शामिल करें तो इंशाल्लाह आपकी खीर बहुत ही जबरदस्त एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई मसला नहीं आएगा। घोटा लगाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ते। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद के कोई से भी ऐड कर सकते हैं। कुछ हम गार्निश के लिए अलग से रख लेंगे। हाँ जी, ये खीर की शक्ल बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहले चीज को आंखें खाती है, फिर इंसान का दिल खाता है और फिर जाकर इंसान का मुंह खाता है। ये थी एक बड़े बूढ़ों की बात। पहले इंसान की आंखें खाती है, दिल खाते हैं, और ये सब चीजें एक्सेप्ट करने के बाद हम चीज बनाते हैं। ये देखिए बहुत ही यम्मी और अमेजिंग हमारी खीर तैयार हो चुकी है। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी बहुत ही यम्मी अमेजिंग हमारी गाजर की खीर बनकर तैयार है। मुझे यकीन है जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो यकीनन स्वीट खाने वाले इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।